प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उस आदमी का नाम महेश था, जो किसी तरह से दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 70 रुपए मिलते थे। उसमें से वह कुछ पैसों का रोजाना दान करता था और बाकी पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण और घर का खर्च चलाता था। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने किशन रखा। उस गरीब आदमी महेश के परिवार में अब कुल 3 सदस्य हो गए, दोनों पति पत्नी और एक उनका बेटा किशन। महेश को अब धीरे धीरे अपने बच्चे के पालन पोषण में समस्या होने लगी, क्योंकि इधर प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, महेश के बेटे किशन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 70 रुपए कमाते हैं, जिसमें से आप कुछ पैसों को रोज दान कर देते हैं और थोड़े से पैसों में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। महेश को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी रोज 70 रुपए कमाते हैं और वे कुछ रुपए दान कर देते हैं। यह सब दान तुम्हारे लिए ही तो करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वे लड़का इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि वे बहुत ही छोटा था। इस तरह से समय बीतता गया और महेश का बेटा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह अब 15 वर्ष का हो गया था। एक दिन जब महेश काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक सांड आया और आकर उस गरीब महेश को मारने लगा। उस सांड के हमले से महेश की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब महेश की पत्नी और उसके बेटे को उसकी मृत्यु की खबर मिली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर एक दिन महेश के बेटे किशन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ चले गए हैं? महेश की पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सब को छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। तब बेटे ने कहा, जब पिताजी थे तो रोजाना 70 रुपए कमाते थे और कुछ रुपए की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उन्हीं कुछ रुपयों से करते थे और बाकी के रुपए दान पुण्य में लगा देते थे। माँ, अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? फिर माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहारा नहीं होता, उससे सभी दूर भागने लगते हैं। गरीबों का सहारा सिर्फ भगवान है। भगवान के अलावा कोई गरीब की सहायता नहीं करता। फिर किशन ने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हमारे ऊपर अवश्य ही दया आ जाएगी और वे हमारे पिताजी को मेरे साथ जरूर भेजेंगे। किशन की बात पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन महेश की पत्नी अपने बेटे किशन को घर पर अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई। उधर उसके बेटे किशन ने मन में सोचा कि मैं यमराज के पास जाता हूँ और अपने पिताजी को लेकर आता हूँ। ऐसा सोचकर किशन अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से चल पड़ता है। चलते चलते वे काफी दूर पहुँच गया। उसे थकान का अनुभव होने लगा। तब वे एक बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ की छाया में जाकर बैठ जाता है। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसानी आवाज में कहा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? फिर किशन ने कहा, मैं एक गरीब आदमी महेश का बेटा हूँ। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर यमराज के पास चले गए हैं और अब मैं अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। उस बरगद के पेड़ ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने कहा, बेटा, तुम मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ
लेकिन मेरे पत्ते झड़ जाते हैं और मैं कभी भी हरा भरा नहीं रहता हूँ। आखिर मेरी इस दुर्दशा का क्या कारण है? किशन ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य ही पूछकर आऊंगा। इतना कहकर किशन वहाँ से आगे चला जाता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प को देखकर किशन डर के मारे रोने लगा। फिर सर्प इंसान की आवाज में कहता है, बेटा तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। किशन हिम्मत करता हुआ उस सर्प के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे सर्पराज, मैं गरीब आदमी महेश का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस सर्प ने कहा, बेटा तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। मेरे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा घोर पाप किया था जिस कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तब किशन ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य ही पूछकर आऊंगा। इतना कहकर किशन आगे चलने लगता है। फिर चलते चलते थोड़ी दूर पर रास्ते में उसे एक किसान मिलता है। वे किसान कहता है, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही बुद्धिमान लग रहे हो। फिर उस लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी महेश का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। फिर किसान ने कहा, बेटा तुम मेरा एक काम कर सकते हो। तुम यमराज के पास जाकर उनसे मेरे एक प्रश्न का जवाब पूछ कर आना। मैं चलते हुए मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें से पानी अभी तक क्यों नहीं निकला? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अन्याय किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं और बहुत मेहनत की। आखिर इसका कारण क्या है जिससे कुएं में पानी नहीं निकल रहा? उस लड़के किशन ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछकर आऊंगा। इतना कहकर किशन वहाँ से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर किशन तालाब के किनारे गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से तैरती हुई एक बत्तख आई और कहने लगी, बेटा तुम तो बड़े कोमल स्वभाव के दिखते हो, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? तब किशन ने कहा, मैं गरीब आदमी महेश का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनकर बत्तख ने कहा, बेटा तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। कई वर्षों से मेरे गले में बहुत दर्द है, इसका क्या कारण है और इस समस्या से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? तब किशन ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछकर आऊंगा। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वह तालाब के दूसरे किनारे पर पहुँच गया। दूसरे किनारे पर जब वह पहुँचा तो उसने देखा कि एक बगुला वहाँ पर पड़ा हुआ है। जब किशन उस बगुले के पास से आगे बढ़ा तो वह घायल बगुला कहने लगा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज सुनकर किशन ने कहा, मैं एक गरीब आदमी महेश का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस बगुले ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस घायल अवस्था में इस तालाब के किनारे पड़ा हुआ है। कभी पानी की लहरें आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है और पानी की लहरों से वापस बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है।
मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही और इसका क्या कारण है। किशन ने कहा, ठीक है, मैं यमपुरी में जाकर यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य ही पूछकर आऊंगा। इतना कहकर किशन वहाँ से आगे चल पड़ता है। अब किशन चलते चलते यमपुरी में पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर यमराज के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे यमराज जी, मेरे पिताजी कहाँ पर है? मैं अपने पिताजी को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वह प्रतिदिन 70 रुपए कमाते थे, जिसमें से 30 रुपए तो दान कर देते थे और कुछ रुपयों में से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं रहते, उन्हें आपने अपने पास बुला लिया है, तो मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से मेरे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। यमराज ने किशन की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम यहाँ पर शांत मन होकर बैठो। यमराज ने किशन को अपने पास बिठाया और उसको अच्छे से भर पेट भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा, हे वत्स, तुम्हें और क्या चाहिए? फिर किशन को रास्ते में जो भी मिले थे उन सब के प्रश्न यमराज जी से पूछे। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, बेटा किशन, तुम जाते समय उन सब को उनके उत्तर अवश्य ही बताना। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही होगी, वे तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम्हारे पिताजी घर जल्दी ही पहुँच जाएंगे। फिर किशन यमराज जी को प्रणाम करके वहाँ से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उसे वे घायल बगुला मिला जो तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर वे बगुला कहने लगा, बेटा किशन, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब किशन ने कहा, हाँ बगुला, मैंने यमराज से आपका प्रश्न पूछा था। यमराज ने बताया कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा स्थान एक गुरु का था, तुम्हें लोगों तक ज्ञान पहुंचाना था, लेकिन तुमने अपने लक्ष्य का, अपने पद का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तुम शिक्षा देने के बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह ज्ञान का उद्देश्य नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, परंतु तुम उन बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, उन्हें सही तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से वह बच्चे बड़े हो जाने पर तुम्हें श्राप दिया करते थे, जिस कारण तुम्हारी ये हालत है। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा है उसे किसी को दे दो तो इसके बाद तुम्हारी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। किशन की बात सुनकर घायल बगुले ने कहा, बेटा किशन, मैं ये ज्ञान तुम्हें देता हूँ और तुम ये ज्ञान अन्य लोगों में अवश्य बांटना। जैसे ही बगुले ने किशन को अपना ज्ञान दिया, वैसे ही उसकी आत्मा को संतुष्टि मिली और वह मुक्त हो गया। फिर किशन जैसे ही आगे चलने लगा, चलते चलते उसे वही बतख मिली। बतख ने कहा, बेटा किशन, क्या तुम यमपुरी से लौटकर आ गए? तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था। किशन ने कहा, हाँ, मैंने यमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे गले में एक बहुमूल्य मोती अटका हुआ है। जब तुम उस मोती को उगल दोगे तब तुम्हारे गले का दर्द ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही बतख ने प्रयास किया और अपने गले से मोती उगल दिया। कहने लगी, सचमुच मेरे गले का दर्द अब ठीक हो गया है। किशन, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। तुम्हारी वजह से मेरे गले का दर्द ठीक हो गया। अब ये मोती मेरे किस काम का है? इसे तुम रख लो, तुम्हारे काम आएगा। फिर किशन ने वह मोती रखा और वहाँ से आगे बढ़ा।
कुछ दूर चलते चलते रास्ते में उसे वही किसान मिला जो मुसाफिरों के लिए कई सालों से कुआं खुदवा रहा था। किसान ने जैसे ही किशन को देखा तो बड़े प्रेम से किशन से कहने लगा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? किशन ने कहा, हाँ पूछा था। यमराज ने कहा है कि आपके घर में एक जवान कन्या कुंवारी बैठी हुई है। जब तक आप उस कन्या का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे तब तक कुएं में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है, उसे पूरा करो। जो ईश्वर ने तुमको जिम्मेदारी सौंपी है उस पर ध्यान दो। पहले अपनी बेटी का कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाओ। किसान ने कहा, बेटा किशन, मैं अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगा? तुम मुझे बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के बालक दिख रहे हो, इसलिए बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरी बेटी से विवाह कर लो। किशन ने अपनी सहमति दे दी। फिर किसान ने अपनी प्यारी बेटी का विवाह किशन के साथ कर दिया और अपनी बेटी को बहुत सारा धन देकर किशन के साथ विदा कर दिया। किशन अपनी पत्नी को साथ लेकर आगे चलने लगा। फिर उसे रास्ते में वही विशाल बरगद का पेड़ मिला जिसकी छाया में उसने विश्राम किया था। उसने पूछा, बेटा किशन, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? किशन ने कहा, हाँ पूछा था। यमराज ने बताया है कि तुम्हारी जड़ों में एक पीतल का मटका दबा है जिसमें सोने की अशर्फियाँ है। अगर कोई बरगद की जड़ें खोदकर वे मटका निकाल ले तो तुम फिर से एक बार हरे भरे हो जाओगे। यह सुनकर बरगद के पेड़ ने कहा, किशन, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वो दबा हुआ घड़ा तुम मेरी जड़ों से निकाल लो। उसकी बात मानकर किशन ने गड्ढा खोदकर उसकी जड़ों से मटका बाहर निकाल लिया। मटका निकालते ही देखते पेड़ की पत्तियां हरी भरी हो गई और फिर पेड़ ने खुश होकर कहा, किशन, ये घड़ा मेरी तरफ से तुम उपहार में रख लो। फिर किशन ने वह घड़ा रखा और आगे चलने लगा। रास्ते में वही इच्छाधारी सर्प मिला। सर्प ने कहा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब किशन ने कहा, हाँ पूछा था। यमराज ने कहा है कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना ही कभी किसी को दान में देते हो। जब तक तुम इस नागमणि का दान किसी को नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही धरती पर पड़ा रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा, बेटा, मैं ये नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही रख लो। फिर उस सर्प ने अपनी नागमणि को किशन को दे दिया। जैसे ही सर्प ने नागमणि उस लड़के को दी, वैसे उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कुछ देर बाद किशन अपनी पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गया। जब किशन अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ उसे देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, बेटा, तुम कहाँ पर चले गए थे और तुम्हारे साथ जो ये कन्या है वे कौन है? फिर किशन ने रास्ते में चलते वक्त उसके साथ जो भी घटनाएं घटी थी वह सब अपनी माँ को बता दी। रास्ते भर में सबकी इतनी दुख भरी बातें सुनकर किशन को अब ज्ञान हो चुका था कि उसके पिताजी वापस नहीं आ सकते हैं। अब उनकी इस पृथ्वी लोक से मुक्ति हो चुकी है। उसके पिताजी ने जो भी अपने जीवन में दान कर्म किया था उसका फल किशन को यमराज ने दे दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें यह बताती है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनके संतान को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल हर एक मनुष्य को कैसे मिलता है। मित्रों, अच्छे कार्यों का फल न केवल माता पिता को बल्कि उनके संतान को भी सुख और समृद्धि के रूप में मिलता है। अगर माता पिता समाज में अच्छे कार्य करते हैं, उनके बच्चे भी सम्मानित
और खुशहाल जीवन जीते हैं। वहीं बुरे कर्मों का फल संतान को दुख, परेशानी और असफलता के रूप में मिलता है, जिससे उन्हें समाज में नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। मित्रों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला है, कमेंट करके अवश्य बताएं। विश्वजीत नगर का राजा विश्वजीत, जिसकी प्रबल इच्छा थी कि दुनिया में जहाँ कहीं भी इंसानी अस्तित्व है वहाँ केवल उसी का राज हो, दुनिया को जीतने की प्रबल इच्छा मन में लिए उसने न जाने कितने युद्ध लड़े। रणभूमि में से कोई भी बचकर ना जाने पाए, सबको परास्त करना है। उसने कितने ही मासूम एवं निर्दोष लोगों का रक्त बहाया। प्रजा की धन संपत्ति को उसने पानी के समान बहाया, जिस पर केवल प्रजा का ही हक था। जितना चाहे धन राजकोष से निकाल लो सेनापति, किंतु हथियारों की खरीद में अंतर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वे अंतर हमारी जीत के अंत को बढ़ा देगा। सेनापति मूलराज मूर्ति बन खड़ा रहा। यह देख राजा विश्वजीत को क्रोध आने लगा। सेनापति, हमारी अवज्ञा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ रही है? हम कहते हैं हमारे आदेश का पालन हो। सेनापति मूलराज एकाएक बेहद गंभीर हो उठा, फिर बोला, गुस्ताखी माफ हो महाराज, लेकिन यह हकीकत है कि अब हम और अधिक समय तक युद्ध जारी नहीं रख सकते। क्या? इतना सुनते ही राजा विश्वजीत का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। सेनापति मूलराज, लगता है अब तुम्हारी इस पद पर कार्य करने की इच्छा समाप्त हो चुकी है। हमारे जीवित रहते ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब हमारी विजयी पताका उत्तरा राज्य के किले पर फहराएगी। किंतु महाराज, सारा राजकोष खाली हो चुका है। हमारे हजारों सैनिक रणभूमि में शहीद हो गए हैं, हथियार समाप्ति पर हैं। अब भी अगर युद्ध जारी रखा गया तो पराजय निश्चित है। गुप्तचरों से सूचना मिली है कि दुश्मनों की एक और खेप बड़ी सेना व हथियारों के साथ रणभूमि की ओर कूच कर चुकी है। महाराज बोले, तुमने हमें यह सब सूचनाएं पहले क्यों नहीं दी सेनापति? तो क्या अब हम युद्ध हार जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा विश्वजीत की सेना रणभूमि से कभी खाली हाथ नहीं लौटी। अचानक कुछ सोचते सोचते राजा विश्वजीत का चेहरा हीरे के समान चमकने लगा। वाह, केवल यही एक रास्ता है सेनापति मूलराज। आज्ञा दीजिए महाराज, नगर के सेठों की तिजोरियों पर डाके डलवाओ। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे आदेश का पालन हो सेनापति, और यह कार्य तुरंत ही आरंभ हो जाना चाहिए। हम किसी भी कीमत पर युद्ध जीतना चाहते हैं। और ध्यान रहे, किसी को कानो कान खबर ना हो कि यह कार्य हमारे ही आदेश पर हो रहा है, अन्यथा तुम्हारी जान की खैर नहीं। जी महाराज, अब जाओ। इधर राजा के सैनिक रणभूमि में अपने प्राणों पर खेलकर जीतने का प्रयास कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर संध्या के समय भेष बदले हुए राजा के ही सैनिक नगर के सेठों के घरों की ओर आंधी के समान बढ़ रहे थे। तूफान के समान वे नगर की सीमा में दाखिल हुए। उनका हुलिया देखते ही प्रजा में खलबली मच गई। अरे डाकू, डाकू आ गए, भागो, डाकू डाकू। पलक झपकते ही बाजार में डाकुओं का आतंक फैल गया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए जिसे जिधर जगह मिली वे भागता चला गया। कुछ ही देर में बाजार सुनसान पड़ गया। डाकू दल एक सेठ की दुकान पर धावा बोल चुका था, लूट लो, सारी तिजोरी खाली कर लो। नहीं, ये मेरी खून पसीने की पाई पाई करके जोड़ी गई कमाई है, इसे मत लूटो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। अबे पीछे हट, लूट लो तिजोरी को, ये सारा धन केवल संग्राम का है। उस शाम कई नगर सेठों की तिजोरियां खाली हुई। लूट लो, संग्राम सबसे बड़ा नगर सेठ होगा। उस रात महल के एक विशेष कक्ष में संग्राम यानी स्वयं सेनापति मूलराज ने महाराज को यह सूचना दी कि बधाई हो महाराज,
हमारा प्रथम लूट अभियान सफल रहा है। यह रही आज की लूट की सारी दौलत। वाह वाह सेनापति, तुमने तो कमाल कर दिया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं सेनापति। युद्ध जीतने के पश्चात उत्तरा राज्य का ताज तुम्हारे मस्तक पर होगा। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा महाराज। लेकिन सेनापति, इतनी दौलत हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुत कम है, इसलिए धन प्राप्ति के लिए तुम्हें और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े बड़े धनवानों को अपना शिकार बनाना होगा। गुस्ताखी माफ हो तो एक बात कहूँ महाराज। अवश्य कहो महाराज। इस तरह छोटे बड़े सेठों को लूटकर हम बहुत अधिक धन एकत्र नहीं कर सकेंगे। मेरे मस्तिष्क में एक योजना है जिससे विशाल खजाना एकत्र किया जा सकता है। सुप्त ज्वालामुखी पहाड़ी पर जो कृष्ण का मंदिर है, उसके कपाट वर्ष में केवल 3 दिनों के लिए ही भक्तों के दर्शन के लिए खुलते हैं। भगवान के दर्शनों के लिए सैकड़ों लोग मंदिर आते हैं। इन 3 दिनों में करोड़ों रुपयों का चढ़ावा चढ़ता है और ना जाने कितने मन सोना चांदी हीरे जवाहरात भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। दर्शन के 3 दिनों पश्चात कपाट बंद होने पर संपूर्ण चढ़ावे को मंदिर के गर्भ में बने तहखाने में रखवा दिया जाता है। फिर साल भर सन्यासी मणि बाबा, जिन्होंने मंदिर की नींव रखवाई थी, उस चढ़ावे से दीन दुखियों की सेवा में लगे रहते हैं और इस प्रकार वह धन गरीबों में बांटा जाता है। मगर कभी भी कोई गलत भावना से धन प्राप्ति के लिए वहाँ नहीं जाता। इतना सब सुनते सुनते राजा विश्वजीत की आंखों में लोमड़ी की सी चमक आ गई। वे बोले, और अब तुम चाहते हो कि वह खजाना हमारे राजकोष की शोभा बढ़ाए, जिससे कि युद्ध के लिए हमें हथियारों की कोई कमी ना हो। जी महाराज। महाराज बोले, और हमारे भाग्य से कल ही मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। यह तो शुभ समाचार है। जाओ सेनापति, उस मंदिर के खजाने को लूटकर शीघ्र हमारे सम्मुख पेश करो। गुस्ताखी माफ महाराज। इस कार्य के लिए अब आपको कष्ट करना होगा, क्योंकि मंदिर के कपाट अब केवल आप ही के लिए खुल सकते हैं। बाकी सब कार्य आप मुझ पर छोड़ दें। और अगले दिन प्रातः ही महाराज अपने सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ उस मंदिर में पहुँचे तो सन्यासी मणि बाबा बोले, ओह, ये तो महाराज विश्वजीत पधार रहे हैं। महाराज बोले, प्रणाम मणि बाबा। प्रणाम राजन, आइए पधारिए। महाराज सोचने लगे, पहाड़ी की पिछली दिशा से सेनापति अपने दल के साथ मंदिर के पिछवाड़े पहुंच चुके होंगे। अब देर नहीं करनी चाहिए। तभी राजा विश्वजीत के साथ आए सैनिकों में से एक सैनिक बोला, बाबा, महाराज भगवान के दर्शन करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजा भी तो भगवान का ही रूप होता है, जो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता है। वह किसी भी समय मंदिर में आ सकता है। मैं अभी मंदिर के कपाट खोलता हूँ। मणि बाबा ने मंदिर के कपाट खोल दिए और तभी सेनापति मूलराज ने संग्राम के रूप में मणि बाबा पर आक्रमण कर दिया। दर्द से कर्राहते हुए मणि बाबा मंदिर के प्रांगण में गिर गए। महाराज, अब कोई यह बताने वाला भी नहीं होगा कि खजाना कहाँ गया। मणि बाबा बोले, दुष्ट नीच पापी राजा, भगवान के दर्शन के बहाने तू मंदिर लूटने आया है। अरे कपटी, ईश्वर तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। तू इस युग का सबसे बड़ा लुटेरा है। मैं तुझे शाप देता हूँ राजा विश्वजीत, यह खजाना 7 जन्मों तक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और इतना कहते ही मणि बाबा निष्प्राण हो गए। मणि बाबा की मृत्यु के साथ ही मानो धरती हिल उठी, आकाश रो पड़ा। रह रहकर बिजली कड़कने लगी, तेज वर्षा होने लगी। यह देख सेनापति जल्दी से बोला, महाराज, लगता है तूफान आने वाला है।
हमें शीघ्र ही खजाना निकाल कर यह जगह छोड़ देनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, मौसम का मिजाज अच्छा मालूम नहीं पड़ता। सेनापति के कहने पर सब मंदिर में प्रवेश कर गए। सेनापति बोला, राधा कृष्ण की इस मूर्ति के नीचे से ही तहखाने तक जाने का रास्ता है। ओ जल्दी करो सेनापति, मैं मूर्ति घुमाता हूँ। ओ जल्दी करो सेनापति। मूर्ति घुमाते ही तहखाने तक जाने का रास्ता बन गया और सभी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाने लगे। तहखाने में पहुंचकर महाराज बोले, यह तो मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक निकला। सेनापति, इतना विशाल खजाना तो कभी हमारे राजकोष में भी नहीं रहा है। इस खजाने से तो हम ना जाने कितने युद्ध और लड़ सकने में सक्षम हो गए हैं। ठीक तभी भीषण गड़गड़ाहट के साथ तहखाने के दीवार से एक बड़ा पत्थर नीचे गिर पड़ा। लगता है ये मंदिर अब नहीं बचेगा। देर करना उचित नहीं। जल्दी से इस सारे खजाने को तहखाने से बाहर निकाल कर मंदिर के सीढ़ियों से नीचे धकेल दो। मंदिर ढहने से पहले जितना खजाना निकाल सकते हो निकाल लो। जल्दी करो सैनिकों। आनन फानन में ही सभी सैनिक खजाने की पेटियों पर टूट पड़े। जल्दी जल्दी करो। लेकिन तहखाने से खजाने की अभी पहली ही खेप बाहर आ पाई थी कि तभी धरती हिलने लगी। तब तक सेनापति पुनः भीतर तहखाने में जा चुका था। लगता है बहुत भयंकर भूकंप आने वाला है। राजा के सैनिक बोले, हमें यहाँ से तुरंत निकल पड़ना चाहिए, अन्यथा हम सबकी कब्रें यही बन जाएंगी। सहसा राजा विश्वजीत कंठ फाड़कर चीख उठे, हमारी आज्ञा के बिना कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अभी बहुत सा खजाना तहखाने से निकालना बाकी है सैनिकों। याद रखो, अगर यह सारा खजाना हमारे हाथ लग गया तो राज्य के साथ ही तुम सबकी भी काया पलट करके रख देंगे हम। सैनिकों, मूर्ख मत बनो, जल्दी से तहखाने में चलो। सैनिक बोले, भागो, मंदिर की सीढ़ियों पर दरार आ गई है। यह देख सभी सैनिक भयभीत हो वहाँ से भाग खड़े हुए और राजा विश्वजीत चीख पड़े, रुक जाओ मूर्खों, खजाना छोड़कर मत जाओ। सैनिक बोले, हमें खजाने से अधिक अपनी जान प्यारी है। तहखाने की सीढ़ियों से सेनापति मूलराज अभी ऊपर चढ़े ही थे कि सीढ़ियों के हिलने की वजह से वे नीचे गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। अरे, सेनापति तो मर गया। मुझे अब देर ना करके इस तहखाने से निकल जाना चाहिए। मगर राजा ने अभी प्रथम सीढ़ी पर ही कदम रखा था कि तभी तहखाने की हिलती हुई सीढ़ियाँ टूटकर नीचे गिर पड़ी। यह देख राजा विश्वजीत बुरी तरह से भयभीत हो उठा। उफ, तहखाने से निकलने का एकमात्र मार्ग ध्वस्त हो गया। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? अभी वह कोई रास्ता सोच भी ना पाया था कि तभी छत टूटकर नीचे गिरने लगी। और यही वह क्षण था जब राजा के कानों में मणि बाबा की ध्वनि गूंजने लगी, यह खजाना 7 जन्मों तक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मृत्यु के ख्याल मात्र से ही राजा चीख उठा, नहीं, बचाओ मणि बाबा, मुझे क्षमा कर दो। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। उसकी चीखें दीवार से टकराकर लौट गई। ठीक उसी क्षण भयानक भूकंप से धरती बुरी तरह से डगमगा उठी। संपूर्ण मंदिर एक तेज आवाज के साथ ध्वस्त हो गया। पहाड़ियाँ तेज आवाज के साथ टूट टूट कर गिरने लगी और उन्हीं आवाजों में ही दम तोड़ चुकी थी राजा विश्वजीत की आवाज। उधर भयानक भूकंप की भेंट चढ़ चुका था पूरा विश्वजीत नगर। अब विश्वजीत नगर का नामो निशान मिट चुका था। निखिल बोला, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खुदाई में मिली राधा कृष्ण की ये मूर्तियाँ सुप्त ज्वालामुखी मंदिर वाली ही हैं, जिसे खंडर बनाने में
राजा विश्वजीत का बहुत बड़ा हाथ रहा है। टॉनी बोला, मूर्तियाँ सुप्त ज्वालामुखी मंदिर वाली हैं, यह तो मैं भी जानता हूँ निखिल, लेकिन राजा विश्वजीत के विषय में तुम इतना कुछ कैसे जानते हो? सावधान, पुरातत्व विभाग खुदाई पर है। तुमने अभी जो कहानी सुनाई है उससे ऐसा लगता है जैसे तुम स्वयं इसके लेखक रहे हो। निखिल बोला, इन मूर्तियों को देखने के बाद ना जाने मुझे क्या हो गया है। मुझे खुद नहीं पता कि राजा विश्वजीत के विषय में मैं इतना सब कुछ कैसे जानता हूँ, जितना कि इतिहास लिखने वाला भी नहीं जानता होगा। तभी खुदाई कार्य में लगा एक मजदूर चीख पड़ा, साहिब साहिब यहाँ आइए, यहाँ कुछ सीढ़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं। सीढ़ियाँ, चलो देखते हैं। निखिल और टॉनी शीघ्रता के साथ उस मजदूर के निकट पहुँचे, जबकि सीढ़ियाँ देखते ही निखिल के मुंह से अनायास ही निकला, ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं टॉनी। मंदिर की सीढ़ियाँ? हाँ, भूकंप के क्षणों में राजा विश्वजीत ने खजाने के कुछ बक्से मंदिर से इन्हीं सीढ़ियों पर लुढ़कवा दिए थे, ताकि वे उस धन से हथियार खरीदकर युद्ध लड़ सके। अगले ही पल उत्साहित होकर निखिल ने मजदूर को आदेश दिया, तुम नीचे की ओर खोदो। अच्छा साहिब। टॉनी, हमें सीढ़ियों की समाप्ति पर राजा द्वारा निकलवाया गया खजाना मिल सकता है। खजाना? तभी खुदाई करते मजदूर के मुंह से एकाएक डरावनी चीख निकल गई। क्या हुआ? तुम चीख क्यों पड़े? खोपड़ियाँ साहिब, एक कंकाल भी है। दोनों तुरंत उस स्थान के निकट पहुँचे। उन खोपड़ियों व कंकालों को देखते ही निखिल के मुंह से निकला, ये मेरे सैनिक थे टॉनी, जो मृत्यु के भय से मेरा साथ छोड़कर भाग गए थे, लेकिन सीढ़ियों पर ही इनकी कब्रें बन गई होंगी। निखिल मजदूर से बोला, खोदी दीना, घबराओ नहीं, ये खोपड़ियाँ और कंकाल तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। खोदो, आज तुम्हें ढेर सारा इनाम मिलने वाला है। इनाम? जो हुक्म साहिब। और फिर ठीक 2 घंटे पश्चात वे मजदूर बोला, नीचे कुछ है साहिब। हाँ, खजाने की पेटियां होगी, मिट्टी हटाओ, जल्दी करो। टॉनी, तुम भी मदद करो, ऐसे ही और संदूक भी होंगे। तुम खुदाई जारी रखो दीना, इसे खोल कर तो देखो निखिल। टॉनी की मदद से निखिल ने संदूक का ढक्कन खोल दिया। ओह, कितने सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और जेवर हैं। टॉनी, अभी तो आंखें फटी है तुम्हारी, बाकी संदूकों को देखकर शायद तुम्हारा हार्ट फेल ही हो जाए। फिर 1 घंटे के अथक प्रयास के बाद आखिर में उस धन को पाने में कामयाब हो ही गया। निखिल, क्या हो गया है तुम्हें? सेनापति मूलराज, देखो, हम उस धन को पाने में कामयाब हो गए हैं। जाओ, अब बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी करो, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं रही। निखिल के चेहरे के बदलते भाव देखकर टॉनी बुरी तरह चौंक पड़ा था। निखिल की हालत देखकर टॉनी ने चीखते हुए उसे बुरी तरह से झंझोड़ दिया। निखिल, होश में आओ निखिल, क्या बके चले जा रहे हो? ओह, मुझे क्या हो गया था? तुम सेनापति मूलराज का नाम लेकर पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे थे। मूलराज, यह तो राजा विश्वजीत के सेनापति का नाम है। वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि विश्वजीत के सेनापति का नाम तुम्हारे मुंह से क्यों निकल पड़ा? निखिल, कहीं तुम ही तो पिछले जन्म में राजा विश्वजीत नहीं थे? जरूर ऐसा ही है, तभी तुम राजा के विषय में इतना कुछ जानते हो। तुम्हारे मस्तिष्क में आज भी राजा विश्वजीत की याद अंकित है, तभी तुम बात करते करते विश्वजीत बन गए थे। यह सुनकर निखिल उत्तेजित सा नजर आया। उसे चुप देख टॉनी बोला, अब खजाने के इन बक्सों का क्या करना है? निखिल अचानक कुछ याद करता है। ये खजाना 7 जन्मों तक
तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। निखिल चौंक कर भयभीत हो उठा। अगले ही पल वे चीख उठा, नहीं, मैं इस खजाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हम इसे सरकार को सौंप देंगे टॉनी। उधर टॉनी कुछ और ही सोच रहा था। बेवकूफ, पिछले जन्म में भी खजाने से हाथ धो बैठा था और इस जन्म में भी धोना चाहता है। सरकार को सौंपकर हमें क्या मिलेगा? ये खजाना मैं प्राप्त करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मन ही मन यह निश्चय करने के पश्चात टॉनी बोला, सुनो दीना, जरा अपनी कुदाल देना। कुदाल का तुम क्या करोगे, जानना चाहते हो? और टॉनी ने दीना से कुदाल छीनकर मजदूरों पर वार किया और उन्हें मार डाला। निखिल बोला, ये तुमने क्या किया बेवकूफ? चारों मजदूरों को जान से मार डाला। हाँ, ये चारों दैनिक मजदूर थे। हम इनकी लाशों को यहीं कहीं दफना देंगे। किसी को कानों कान इनकी हत्या की खबर नहीं होगी और यह खजाना हम आपस में बांट लेंगे। इनकार की सूरत में मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। निखिल बोला, नहीं, ये खजाना केवल सरकार को सौंपा जाएगा। निखिल को कुदाल उठाता देख टॉनी उस पर टूट पड़ा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा कमबख्त। दोनों की कुदालें बिजली की चमक के साथ एक दूसरे से टकराई। निखिल ने इसी के साथ टॉनी के पेट में एक जोर की लात जड़ दी। टॉनी चीख पड़ा। तड़पता हुआ जब टॉनी उठकर खड़ा हुआ तो निखिल बुरी तरह से उछल पड़ा। अरे टॉनी, यह तो वही त्रिशूल है जिससे मणि बाबा की हत्या हुई थी। इसका मतलब है कि मणि बाबा का कंकाल भी यहीं कहीं पत्थरों में दफन होगा। मैं उसे ढूंढूंगा। फिर वह पागलों के समान उस स्थान पर पहुंचा और कंकाल की तलाश करता हुआ चीख चीख कर कहता चला गया, मैं तुम्हारा विधिवत संस्कार करूंगा मणि बाबा। पिछले जन्म में मुझसे जो पाप हुआ था, शायद उसका कुछ प्रायश्चित कर सकूं। लेकिन तब तक टॉनी अपना काम कर चुका था और उसने वे त्रिशूल निखिल के पीठ में डाल दिया। निखिल, अब तू नहीं बच पाएगा। और तभी निखिल को एक आवाज उसके कानों में गूंजती महसूस हुई, राजा विश्वजीत, तेरे इस जन्म की अच्छाइयों के कारण मैं तेरे 5 जन्मों की मृत्यु का शाप वापस लेता हूँ। और इतना सुनने के साथ ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। धन्यवाद।